Hello दोस्तों, welcome back to another video and as we have seen the title CMA एग्जामिनेशंस कब होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है, ठीक है। बट इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो इससे हटके थोड़ा सा होगा। बट CMA एग्जामिनेशन का क्या सीन है उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो अभी जो एग्जामिनेशंस का अभी जो जितने भी मैंने वीडियोस मे बी कल ही रिलीज हुए हैं काफ़ी वीडियोस, जिसमें बताया गया है कि एग्जाम्स जो हैं सितंबर मंथ में कराए जाएंगे कंडक्ट, राइट, एंड ऑनलाइन मोड में ही होंगे। बट अभी तक इंस्टीट्यूट की साइड से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट बिलीव ऑन एनी ऑफ देम हूसोएवर इट इज, ठीक है। जब तक इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है प्लीज़ उस पर बिलीव मत करिए। और मैं हाथ जोड़ के इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके प्लीज़ हमें अपडेट करिए, हमें सजेस्टेड आंसर दीजिए जनवरी 2021 के। प्लीज़ गिव अस द सजेस्टेड आंसर ऑफ जनवरी 2021 अटेम्प्ट एंड MTPs so that we can practice for the upcoming examinations. But the thing for the students like us, which I want to share with you here, see, I am also a CMA final student like you. I am also preparing for Group 4, but what I was noticing from past few days is that जो स्टूडेंट्स हैं ना CMA के स्टूडेंट्स, द CMA स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया है, CMA कोर्स को अपनी लाइफ बना लिया है। मेरे को ऐसा फील होता है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट वट आई फील कि उन्होंने, हाँ हो सकता है उनके लिए CMA बहुत कुछ है, मेरे लिए भी CMA बहुत कुछ है, ठीक है। वो जो डिग्री है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। फाइनल में भी मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, उसके लिए मैंने भी मेहनत करी थी, ठीक है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ नॉट लाइफ। सो डो नॉट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि यार एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, स्केड्यूल कब आएगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। मैं जानता हूँ कि अभी मेरे जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी सही से, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अभी भी स्केड्यूल बना के, क्योंकि हो सकता है हमारे से ज़्यादा वैल्यू हो CMA की उनकी नज़रों में, ठीक है। क्योंकि सबकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है किसी चीज़ को करने की, राइट। तो CMA को मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि CMA को आप इतना, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट योर लाइफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अगर अभी आपको थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही है, सो व्हाट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू गो इन जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग CMA, तो जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, उस पर आप वर्क करना शुरू करो। अगर आप सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई 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 करते रहोगे एंड वो स्टेगनेंट हो जाती है चीज़ कि आप एक चीज़ को करे जा रहे हो, तो सो यू गेट बोर्ड इन दैट, राइट। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। अगर आपको लगता है आपको जॉब में जाना है तो किन की स्किल्स की वहाँ पे ज़रूरत है, आप उसमें एनालाइज करो खुद को कि आप किस में अच्छे हो। अगर जिसमें अच्छे हो तो अच्छी बात है, और जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है तो उस पर वर्क करो, ठीक है। एंड अगर आपके अभी जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का है कि उनका फ्यूचर स्टेक पे है, सबका ही हम सबका ही फ्यूचर स्टेक पे है। कई स्टूडेंट्स के साथ फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं ये बोलूँगा अगर फाइनेंस का इशू है तो आप जॉब करो ना। आपको CMA के बाद भी जॉब करनी है, आप ग्रेजुएटेड होंगे, काफ़ी लोग ग्रेजुएटेड होंगे अब तक, तो जो ग्रेजुएटेड है वो जॉब क्यों नहीं करते, आप जॉब स्टार्ट करो। क्योंकि कल को हो सकता है, अभी तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, चलो 1% मैं बोल देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोल देते हैं कि सितंबर में एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, बट जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आप रिमाइंड करो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कल को कुछ भी हो सकता है। और अगर 1%, 0.001% भी अगर सितंबर वाले एग्जाम्स मर्ज हो जाते हैं दिसंबर में, फिर आप बोलोगे कि यार इतना टाइम वेस्ट किया हमने यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया पढ़ाई में किया, फिर आपको दोबारा से और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को मैं बोलता हूँ थोड़ा टाइम आप अपने स्किल्स पर भी लगवाओ ना इंप्रूव करने के लिए। जब तक आप डिग्री ले लोगे बट आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आगे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। स्किल्स अगर आपके पास नहीं है और आप डिग्री लेकर बैठे हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको वही BCom वाला पैकेज आपके हाथ में दे दिया जाएगा, आप कहोगे यार डिग्री लेने का क्या फ़ायदा हुआ। सो आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू वांट टू गो इन जॉब देन प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। और दूसरा, अगर आपको अपना फर्म खोलना है, आपको प्रैक्टिस में जाना है, तो देखो कि प्रैक्टिस में जो लोग जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच माई इंटरव्यू, वन ऑफ माई इंटरव्यू विद CMA रूबी मिश्रा, दैट इज CMA टॉक्स। यू कैन वॉच दैट एपिसोड कि आपको थोड़ा सा वहाँ से नॉलेज गेन हो जाए।
कि कैसे जो है फॉर्म में काम किया जाता है, वो लोग क्या काम करते हैं और कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी वो उन्होंने बेसिकली अपनी जर्नी के बारे में उसमें बताया है। ठीक है, तो आप ऐसे रिसर्च करो, लोगों से कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ, नेटवर्क करो। एज वी कैन से नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप नेटवर्क करोगे कल को आपको वही काम आएगा। और अगर आप कहते हो, अगर आपको जॉब में जाना है, आप कहते हो कि यार जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर आप एफर्ट्स लगाने को तैयार हो, टाइम देने को थोड़ा सा तैयार हो सर्च करने में कि जॉब्स आपको आप सर्च करो, आप उनमें अप्लाई करो, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ठीक है, इट्स नॉट दैट टफ। तो आप उसको ट्राई करो। ठीक है, और प्रैक्टिस में जाना है तो उस पर रिसर्च करो। तो कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ये नहीं कि आप सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडीज़ में ही घुसे जा रहे हैं, क्योंकि कल को जब आप जाओगे कहीं पर भी तो वो सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखते। दे विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, हाउ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन। ठीक है, और एंड डोंट कन्फ्यूज कम्युनिकेशन स्किल्स विद इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स होता है कि आप हिंदी में भी अगर किसी को अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो उसमें उसका मतलब है कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है। ठीक है, बट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर डिफरेंट। हाँ, काफ़ी जॉब्स में कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ही बोल देते हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव करो ही करो, बट साथ में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी थोड़ा इंप्रूव करो। ठीक है, रीड नॉवेल्स, ठीक है, अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, और इन सब से ही आपको बेनिफिट होगा। इतना ज़्यादा खुद को प्रेशर मत करो कि यार एग्जाम्स की डेट दो। मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, मैं तो इंस्टीट्यूट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दैट प्लीज़ गिव अस द डेट्स, एंड कुछ नहीं बोल सकते यार, आई एम स्पीचलेस अबाउट दैट। ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं कब डेट्स आएंगी, क्या होगा, आई डोंट नो। ठीक है, कोई मेरे पास जो अपडेट आई थी, मैं बता देता हूँ, मेरे पास जो अपडेट आई थी वो यही आई थी कि 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, और एग्जामिनेशन जो है इस बार सेंटर बेस्ड ही कराने की सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो बस मेरे पास यही अपडेट थी, और ये बहुत ही सीनियर मेंबर से मेरे को पता चली थी, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़, आई वुड से कि यार डिपेंड मत हो इस चीज़ पर कि सिर्फ CMA ही आपकी लाइफ है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और अभी आपके पास टाइम है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप उन पर वर्क करो, राइट। एंड येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हेयर दैट, कि आप अगर जॉब में जाना चाहते हो या आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हो, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत अच्छे से नहीं तो कम से कम बेसिक लेवल आप उसको समझो, कुछ तो उसमें आना ही चाहिए। जैसे कि सबसे हम पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी प्रोफेशनल्स लाइफ। ठीक है, हर प्रोफेशनल की लाइफ में MS एक्सेल आप कहीं भी जाओगे तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आप इनके कोर्सेज लो, क्योंकि साइट्स पर ऐसी काफ़ी साइट्स हैं जिनके कोर्सेज आपको 400 to 500 में भी देती हैं। ठीक है, तो आप इनके कोर्सेज परचेज करो, इन पर वर्क करो, MS एक्सेल में डेटास को प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स लेके। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को इंप्रूव करोगे। MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप अगर उसमें जाते हो, ठीक है, तो उसमें इतनी चीज़ें हैं कि आप पूरी लाइफ सीखते ही रहोगे उसको। तो आप उस पर अपना इम्प्रूवमेंट करते रहो, उसको सीखना शुरू करो। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, जैसे कि टैली सीख सकते हो। काफ़ी फर्म्स में, काफ़ी स्मॉल कंपनीज में जो आज भी टैली यूज़ की जाती है। ठीक है, टैली सीख सकते हो आप। ये सारे कोर्सेज करोगे, ये आपको वैल्यू एड ऑन करेगा आपके CV में, और आपको हेल्प कर सकता है और बेटर जॉब दिलवाने में इन योर फ्यूचर, राइट। तो कोर्सेज करो, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है उसका कोर्स करो, जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ का कोर्स करो। और अगर आप प्रोफेशनल हो ही, अगर CMA कर ही रहे हो, तो एक्सेल तो मस्ट है, एक्सेल आपको आना ही चाहिए, तो उस पर ज़रूर काम करें। एंड येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हेयर दैट, कि आप अगर जॉब में जाना चाहते हो या आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हो, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत अच्छे से नहीं तो कम से कम बेसिक लेवल आप उसको समझो, कुछ तो उसमें आना ही चाहिए। जैसे कि सबसे हम पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी प्रोफेशनल्स लाइफ। ठीक है, हर प्रोफेशनल की लाइफ में MS एक्सेल आप कहीं भी जाओगे तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आप इनके कोर्सेज लो, क्योंकि साइट्स पर ऐसी काफ़ी साइट्स हैं जिनके कोर्सेज आपको 400 to 500 में भी देती हैं। ठीक है, तो आप इनके कोर्सेज परचेज करो, इन पर वर्क करो, MS एक्सेल में डेटास को प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स लेके। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को इंप्रूव करोगे। MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप अगर उसमें जाते हो, ठीक है, तो उसमें इतनी चीज़ें हैं कि आप पूरी लाइफ सीखते ही रहोगे उसको। तो आप उस पर अपना इम्प्रूवमेंट करते रहो, उसको सीखना शुरू करो। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, जैसे कि टैली सीख सकते हो। काफ़ी फर्म्स में, काफ़ी स्मॉल कंपनीज में जो आज भी टैली यूज़ की जाती है। ठीक है, टैली सीख सकते हो आप। ये सारे कोर्सेज करोगे, ये आपको वैल्यू एड ऑन करेगा आपके CV में, और आपको हेल्प कर सकता है और बेटर जॉब दिलवाने में इन योर फ्यूचर, राइट। तो
कोर्सेज करो, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है उसका कोर्स करो, जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ का कोर्स करो। और अगर आप प्रोफेशनल हो ही, अगर CMA कर ही रहे हो तो एक्सेल तो मस्ट है, एक्सेल आपको आना ही चाहिए, तो उस पर ज़रूर काम करें। सो दिस वॉज माई एडवाइस, इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो देन यू कैन गो विद इट, अदरवाइज आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है आगे कैसे करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड इफ़ यू लाइक what I have shared, then do not forget to thumbs up and do let me know in the comment section what you think about this. So see you all in the next video. All the best.